नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके बीच हाजिर हूँ हमारा राजस्थान पुस्तक कक्षा 8 की अध्याय 5 उद्योग लेकर। यह अध्याय आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम और कक्षा 8 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है और अन्य सभी एग्ज़ाम जैसे रीट, RAS भर्ती, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इनके जीके के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर उद्योग। हम देखते हैं दिन प्रतिदिन अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं, कंप्यूटर, बिस्किट, बर्तन, पेन, कागज़, परिवहन के साधन, घड़ी, कपड़े आदि। अब सोचिए कि इन सब वस्तुओं का निर्माण कहाँ होता है। ये सब वस्तुएं किसी न किसी औद्योगिक इकाई में ही बनती है। औद्योगिक इकाई का अर्थ है किसी एक विशेष उद्योग से है, तकनीकी सहायता से कच्चे माल से हमारे लिए उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाई उद्योग कहलाती है। उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। तो ये द्वितीयक व्यवसाय क्या है? द्वितीयक व्यवसाय का अर्थ है उन कार्यों से जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप से कच्चा पदार्थ प्राप्त कर उसमें परिवर्तन कर उसके मूल्य एवं उपयोगिता में वृद्धि की जाती है। मतलब जो फर्स्ट हम प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं उससे कच्चा माल पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पौधों से कपास प्राप्त किया तो वो प्राथमिक हो गया, और फिर हमने उसी कपास से कपड़ा बनाया, ऊन बनाई, कुछ भी कपड़े, बर्तन, ऊन वगैरह बनाई, तो वो क्या हो जाता है? द्वितीयक व्यवसाय होता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से शक्कर बनाना और सोने से आभूषण बनाना, ये सब क्या होता है? गेहूं से बिस्किट बनाना और लोहे से उपकरण बनाना, ये सभी द्वितीयक व्यवसाय हो गया। और प्राथमिक होता है जो कच्चा माल हम प्राप्त करते हैं। हमारे राज्य में कई तरह के उद्योगों का विकास हुआ है। हालांकि दीर्घकाल से यहाँ लघु एवं घरेलू उद्योग संचालित होते रहे हैं, किंतु आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हुआ है। इन उद्योगों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? धन की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले वे समस्त क्रियाकलाप जिसमें मानव अपने और अपने परिवार का भरण पोषण और जीवन यापन करता है, सामान्यतः आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, खनन, विनिर्माण, परिवहन और अन्य कई सेवाएं। राजस्थान में लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने, उत्पादकता में सुधार करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए लघु एवं वृहद स्तर के कई उद्योगों की स्थापना की गई है। राज्य में वित्तीय साधनों की कमी, कच्चे माल की कमी, सीमित बाजार, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, ऊर्जा की कमी, अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग की सीमित संभावना, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी का अभाव आदि लघु व कुटीर उद्योगों की प्रमुख समस्याएं। कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम प्रयासरत है। यह निगम रियायती दरों पर ऋण, तकनीकी सहायता व विपणन की सुविधाएं प्रदान करता है। इन उद्योगों से राज्य के कई लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ये कई उद्योग है, मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, बांस से वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, ये सभी कुटीर और लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। कई होते हैं हथकरघा उद्योग। इस प्रकार के उद्योग बहुत ही कम पूंजी के निवेश पर रोजगार प्रदान करते हैं। इनमें अधिकांश कार्य हाथों से या छोटी छोटी मशीनों और उपकरणों के द्वारा किया जाता है। जैसे ऊनी शॉल बनाना, कोटा डोरिया की साड़ियाँ, दरियाँ, निवार आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान के अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। ये हाथों से कैसे वस्त्र बना रही है महिला, ये हम देख सकते हैं। सूती, ऊनी और रेशम के धागों से विभिन्न प्रकार के वस्त्र, दरिया, कंबल, चद्दर, शॉल आदि बनाए जाते हैं। ऊनी खादी में जैसलमेर की बरड़ी, बीकानेर के कंबल, जैसलमेर में जोधपुर की मैरिनो खादी प्रसिद्ध है। खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों के संचालन में सूती, ऊनी और रेशमी धागों से बनी वस्तुओं के अलावा मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती का निर्माण,
चर्म उद्योग के अंतर्गत जूते, चप्पल, पर्स, थैले आदि वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री कर की स्थापना, केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों की सहायता दी जाती है। हमारी सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। कृषि आधारित लघु उद्योग। राजस्थान में लघु कुछ उद्योग कृषि से प्राप्त उत्पादों पर संचालित हो रहे हैं, जो तिलहन, बीज, मसाले, मोटे अनाजों के उत्पादन में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दलहन फसलों से दालें बनाना एक महत्वपूर्ण उद्योग है। चना, मूंग, उड़द, चौले आदि की दाल से संबंधित उद्योग राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाते हैं। कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में गन्ने के रस से गुड़, खांडसारी का निर्माण किया जाता है। इन जिलों में ये उद्योग ग्रामीण स्तर पर अधिक लोकप्रिय है। ये सभी कृषि आधारित उद्योग हैं जो कृषि के द्वारा किसानों द्वारा किए जाते हैं। राज्यों में सरसों की खल, तेल से संबंधित लघु और कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर आदि जिलों में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी उद्योग पाए जाते हैं। अजमेर जिले में मूंगफली की खल से तो कोटा, बूंदी, बारा और पार्ली जिलों में तिल्ली की खल और तेल संबंधित उद्योग संचालित है। राजस्थान में कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अलवर, जोधपुर, कोटा, गंगानगर आदि जिलों में रिको द्वारा फूड पार्क विकसित किए गए हैं। खनिज आधारित लघु उद्योग। वे उद्योग जो खनिज और धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। राजस्थान खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फॉस्फेट है। देश का 80-90% फॉस्फेट यहाँ मिलता है। उदयपुर, जैसलमेर, सीकर आदि जिलों में इससे संबंधित उद्योग संचालित हो रहे हैं। सीसा और जस्ता भी राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि में इससे जुड़े उद्योग हैं। झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर में तांबे से जुड़े उद्योग हैं। राज्य में जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क, मैग्नीज से जुड़े उद्योग भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान में सोने, चांदी और पीतल के आभूषण विभिन्न नगरों और कस्बों में बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के रत्नों की कटाई, घिसाई और पॉलिश एक प्रमुख कुटीर उद्योग बन चुका है। जयपुर में जौहरी बाजार सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र है। हाथी दांत से आभूषण निर्माण किया जाता है और मीनाकारी का कार्य भी राज्य में किया जाता है। पीतल और तांबे के बर्तन राजस्थान के कई जिलों में बनाए जाते हैं। हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध है। और राजस्थान में विभिन्न प्रकार के पत्थर भी मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पत्थरों की कटाई, पॉलिश, घिसाई से संबंधित कई लघु और कुटीर उद्योग विकास हुआ। राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा आदि जिलों में संगमरमर, धौलपुर व लाल पत्थर, जैसलमेर में पीला पत्थर, कोटा स्टोन तथा जालोर में ग्रेनाइट उद्योग का विकास हुआ है। संगमरमर व ग्रेनाइट पत्थरों का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक संबंधित उद्योग, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटिंग, निमंत्रण पत्र, ग्रीटिंग कार्ड आदि तैयार करने संबंधित उद्योग, छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण, लोहे के बोल्ट, कील आदि बनाने का भी कुटीर और लघु उद्योग इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब है वृहद उद्योग। राजस्थान में औद्योगिक विकास तेजी से हो रहा है। विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था आदि। वृहद उद्योगों में तेजी से विकास होने के कारण वर्तमान में राज्य का औद्योगिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। सूती वस्त्र उद्योग, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। इसकी पहली मिल अजमेर जिले के ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में स्थापित हुई। वर्तमान में भीलवाड़ा राजस्थान का प्रमुख वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा बंदेज कार्य तो जयपुर, सांगानेर, बंगरू, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर आदि प्रमुख केंद्र है। राज्य में हनुमानगढ़, गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा राज्य की सहकारी वस्त्र मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है, जिसे स्पिन फेड कहा जाता है।
अब दूसरा बृहद उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य रहा है। सीमेंट उत्पादन के लिए चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला प्रमुख कच्चा माल है। चूना पत्थर तथा जिप्सम राज्य में पर्याप्त मात्रा मिलता है, लेकिन कोयला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में बूंदी जिले में स्थित लाखेरी में खोला गया था। कच्चे माल की उपलब्धता के कारण चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए आदर्श जिला माना जाता है। राज्य में बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर, मंगलम सीमेंट कोटा, जेके वाइट सीमेंट नागौर, श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बा हेड़ा आदि कई प्रमुख उद्योग सीमेंट कारखाने हैं। तीसरा बृहद उद्योग है शक्कर उद्योग। ये एक कृषि आधारित उद्योग है। इसका कच्चा माल गन्ना है। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में राजस्थान की पहली शक्कर मिल 1932 ईस्वी में द मेवाड़ शुगर मिल्स निजी क्षेत्र में स्थापित की गई। राज्य में गंगानगर में एवं बूंदी जिले के केशवरायपाटन में चीनी मिल स्थापित की गई। इसके अलावा राज्य में धौलपुर, उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर में वनस्पति की उद्योग और नागौर में नमक उद्योग है। सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों में वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन साइज का निर्माण किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा और जयपुर में स्थापित किया गया है। अब है इसकी शब्दावली इस चैप्टर की। उद्यम यानी व्यवसाय, औद्योगिक उद्योग संबंधी, बंदेज धागे से बांधकर रंगाई प्रक्रिया से वस्त्र तैयार करना। मौसमी उद्योग कौन से? किसी मौसम विशेष में चलने वाले उद्योग। और रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम। अब इसके अभ्यास प्रश्न है। राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? सीमेंट उद्योग में। ग्रेनाइट उद्योग का विकास किस जिले में हुआ? जालौर में। राजस्थान के 4 कुटीर उद्योगों के नाम उदाहरण बताइए। तो अभी हमने पढ़े थे कुटीर उद्योग। सबसे पहले हमने कुटीर उद्योग ही पढ़े थे। ये हैं राजस्थान के कुटीर उद्योग, जिसमें बहुत ही हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना, बांस से वस्तुओं का निर्माण करना, हाथों से कुटीर उद्योग में ये कंबल बनाना, दरियाँ, ये कोई भी ये सभी लघु और कुटीर उद्योग है। सरसों की खल से सरसों निकालना, तेल निकालना, ठीक है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है और क्यों? किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वस्त्रों का निर्माण होता है बहुत बड़ी संख्या। और राजस्थान के वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से थे वृहद उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी मिल, चीनी उद्योग, शक्कर का और सीमेंट का, ये सभी वृहद उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर कक्षा 8 का, हमारा राजस्थान पुस्तक से उद्योग चैप्टर। आशा है आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो और आपको अध्याय अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।